पहाड़ों की ऊंचाइयों में स्थित एक शांत मठ में एक बुद्धिमान भिक्षु मास्टर ली रहते थे। यह मठ शांति और अनुशासन का आश्रय था, जो दूर दूर से साधकों को आकर्षित करता था जो ज्ञान की तलाश में थे। इन छात्रों में एक युवा व्यक्ति वेई भी था। उत्साही लेकिन अशांत, वेई को कठोर नियमों और ध्यान की प्रथाओं के साथ संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन वह मास्टर ली के पास गया और मार्गदर्शन मांगा। मास्टर, मुझे समझ नहीं आता कि हमें इतना कड़ा अनुशासन क्यों पालन करना चाहिए। यह एक जेल जैसा लगता है, वेई ने शिकायत की। मास्टर ली ने धीरे से मुस्कुराते हुए वेई को मठ के पीछे स्थित एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक ऊंची बांस की पेड़ और उसके बगल में एक नाजुक पौधे की ओर इशारा किया। इन पौधों को देखो, मास्टर ली ने शुरू किया। बांस अपने मजबूत ढांचे के साथ ऊंचा और अधिक खड़ा है, जबकि नाजुक पौधा हालांकि सुंदर है, हल्की सी हवा में भी झुक जाता है। फिर उन्होंने वेई को एक छोटी लकड़ी की बाल्टी दी और पास की धारा से पानी भरने के लिए कहा। वेई ने ये करते हुए मास्टर की बात मानी। अब मास्टर ने कहा, इस पानी का उपयोग करके बांस और नाजुक पौधे दोनों को सींचो। दिन हफ्तों में बदल गए और वेई ने पौधों को नियमित रूप से सींचा। बांस मजबूत और स्थिर रहा, जबकि नाजुक पौधा बढ़ता गया लेकिन तत्वों के खिलाफ संघर्ष करता रहा। एक सुबह एक भयानक तूफान के बाद वेई ने देखा कि नाजुक पौधा उखड़ गया है, लेकिन बांस मजबूती से खड़ा है। मास्टर, नाजुक पौधा क्यों गिर गया जबकि बांस ने तूफान को झेल लिया? वेई ने आश्चर्य से पूछा। मास्टर ली ने समझाया, बांस की ताकत उसके अनुशासन में है। उसकी जड़ें गहरी हैं और उसने बिना टूटे झुकने की कला सीखी है। इसी तरह हमारे जीवन में अनुशासन हमारे आत्मा और मन को मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं। वेई की आंखों में समझ की चमक थी। उस दिन से उसने मठ के अनुशासन को नए जोश के साथ अपनाया, ये समझते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता और ताकत भीतर से आती है, जिसे अटूट अभ्यास और समर्पण के माध्यम से पाला जाता है। वेई का परिवर्तन कई लोगों को प्रेरित करता रहा और मठ अनुशासनित ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया।